हाथरस के सिकंदराराव थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में 2 जुलाई का दिन कई साल तक जहन में रहेगा। हाथरस में भोले बाबा की सत्संग के दौरान खूब लापरवाहियां बरती गई हैं और इन्हीं लापरवाहियों की वजह से 121 जिंदगियां अब हमारे बीच नहीं। इस हादसे के बाद से हर दिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे हादसों की जांच और कार्रवाई तो होती है, लेकिन कोई जिम्मेदार सबक लेता नहीं दिखाई देता। और अब बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, वो ये कि राहुल गांधी की अलीगढ़ और हाथरस में पीड़ितों से मुलाकात हुई है। हादसे के लिए प्रशासन जिम्मेदार, ये राहुल ने पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद जो बयान दिया है वो मैं आपको बता रही हूं कि वो प्रशासन को जिम्मेदार कह रहे हैं। पीड़ितों को जल्द मुआवजा मिले, ये मांग राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है और पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा दिया जाए, ये मांग राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जो मृतक हैं उनके परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है और साथ ही घायलों के लिए 50,000 रुपए की राशि का ऐलान किया गया है। लेकिन अब राहुल गांधी जो आज पहले अलीगढ़ और फिर हाथरस पहुंचे और वहां जाकर पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद राहुल गांधी किस तरीके से प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए पीड़ितों को जल्द इंसाफ और ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं, ये सुनिए। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती कर रहे हैं कि बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं, कम से कम इन्हें ज्यादा मुआवजा दिया जाए, कंपनसेशन जो है वो बढ़ाया जाए। मैं सीधे अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। लखनऊ से आप देख रहे हैं संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलीगढ़ से मेरी सहयोगी निधिश्री इस वक्त हमारे साथ हैं और वहीं हाथरस से वीरेश पांडे। पहले वीरेश पांडे के पास आपको लेकर चलेंगे, जहां आपसे कुछ देर पहले राहुल गांधी पहुंचे हुए थे और जिस तरीके से जल्द इंसाफ की मांग करते हुए प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए मुआवजा की राशि बढ़ाई जाए, ये मांग राहुल गांधी की तरफ से की गई है। सियासत गरमाने वाली है वीरेश। निश्चित रूप से राहुल गांधी विपक्ष के, देश के विपक्ष के नेता हैं। अगर वो पीड़ितों से मिल रहे हैं तो इससे बड़ी सियासत और क्या होगी, इससे अधिक बड़ी सियासत और क्या गरमाएगी। राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिला प्रशासन ने क्या किया, शासन ने क्या किया, अधिकारियों ने क्या किया। मुआवजे की राशि तो ऐसी है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा है। और जिस तरीके से यहाँ पर आए हुए कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता अजय राय थे, इमरान मसूद थे और भी दानिश अली और तमाम नेता यहाँ मौजूद थे, अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं वो मौजूद थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता थे, सभी ने यही सवाल खड़ा किया कि जिला प्रशासन जिम्मेदार है, शासन जिम्मेदार है और राजनीति चरम पर है। राहुल गांधी ने कहा कि इस पूरे मामले को पार्लियामेंट में उठाऊंगा, संसद में उठाऊंगा। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है पीड़ितों के परिजनों को और ये कहा है कि इस मामले से संसद गरजेगी, बरसूंगा और कहूंगा कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, दोषियों को सजा दी जाए। बाबा दोषी हैं या नहीं हैं, एक जुबान अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, किसी ने कुछ नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात, जो परिजन हैं, जो भक्त हैं, जो पीड़ित हैं, वो भी बाबा के खिलाफ एक जुबान नहीं खोल रहे हैं। उनका नहीं मानना है कि बाबा दोषी हैं, उनका नहीं मानना है कि बाबा की कोई कमी है। बहुत सारे परिजनों ने कहा कि सेवादारों की भी कोई कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेवादार मारे गए हैं उसमें, और मारे इस लिहाज से गए हैं कि वो सेवा कर रहे थे, लोगों को रोक रहे थे, लोगों को नियमबद्ध तरीके से वहां पर लोगों से निकलने की बात कर रहे थे। लेकिन भीड़ सबसे बड़ी वजह रही है, ये यहाँ के पीड़ित और परिजन कह रहे हैं। ये एक बड़ी बात है यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं कानून और शासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके की बड़ी लापरवाहियां जहां पर हों तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है उसकी जड़ तक पहुंचा जाए और फिर वो जो भी कोई हो, कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, उसको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए और पीड़ितों को न्याय दिलवाया जाए। इस पूरे मामले पर सरकार की नजर बनी हुई है। सांसद है बीजेपी के मंत्री एसपी सिंह बघेल, उनका जो बयान सामने आया, उनसे खास बातचीत हमारे सहयोगी ने की है, अंकित गुप्ता ने। सुनाते हैं आपको।
राहुल गांधी हाथरस और अलीगढ़ पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिंह बघेल, जो उसी क्षेत्र से आते भी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। बघेल साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस विषय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं 3 सदस्यीय। इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आगरा और आयुक्त इसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो चीज़ निकल के आएगी निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही है, परिवार वाले भी मान रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिल खोलकर मुआवजा देना चाहिए इन लोगों को। देखिए, तुरंत मुआवजे की घोषणा हो गई थी। राज्य सरकार ने भी 2 लाख रुपए और केंद्र सरकार ने अलग से 2 लाख रुपए की घोषणा की है। कल मौके पर जाकर पीड़ित परिवारों को, मेरी लोकसभा में जो 15 लोगों की मृत्यु हुई है उनको हम लोग चेक पहुंचा भी चुके हैं। सर, आप जो है परिवारों से मिल चुके हैं, राहुल गांधी मिल चुके हैं। राहुल गांधी का ये कहना है कि हम मौजूदा आप जो सत्र आएगा, जो मानसून सत्र, उस दौरान इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे जिसमें इतने लोगों की जान चली गई। आज आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। वो 5 मिनट में ही तो अखिलेश यादव जी ने दोषारोपण कर दिया था। उस समय हमारा था कि मृतकों का पोस्टमार्टम कराना, उनकी लाशों को घर तक पहुंचाना, मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता करना, घायलों का इलाज कराना। मैं प्रशासन ने इतनी, मुख्यमंत्री स्वयं गए, कुछ लोगों को हम लोगों ने 1 घंटे के रास्ते पे, लोग जानते नहीं भूगोल यहाँ से राहुल गांधी, 1 घंटे से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है जहाँ तुरंत भेजे गए। 40 मिनट पर एटा मेडिकल कॉलेज में भेजे गए और पौने 2 घंटे में एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, हर जगह पोस्टमार्टम जल्दी हो, इसलिए आगरा में, एटा में और हाथरस में और अलीगढ़ में पोस्टमार्टम कराया गया। हम लोग कितने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को आप सुन रहे थे और आइए मैं सीधे एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ। पीड़ितों के बीच बैठी हुई हैं हमारे सहयोगी निधि श्री, अलीगढ़ में मौजूद हैं। जरा उन्हीं के पास अब आपको लेकर चलते हैं। निधि, आपके आसपास जो पीड़ित है, जरा उन्हीं से बात कीजिए और वो क्या चाहते हैं, उनके जो मन की बात है वो दर्शकों के सामने रखिए। रोमाना, मैं आपको पीड़ितों से बातचीत करते हैं, लेकिन ये एक पोस्टर है और ये सभी जो श्रद्धालु जिनको कहेंगे, भक्त कहेंगे भोले बाबा के, वो आश्रम से या सत्संग अगर जाते हैं तो वहाँ से इस तरीके के पोस्टर जो है वो ले आते हैं और घर में चिपकाते हैं। 100 रुपये का मिलता है जी। खरीद के लिए आप? खरीद के लिए है ये। एक जो है, एक अगर लॉकेट भी एक लेते हैं तो 20 रुपये का मिलता है। जितेंद्र नाम है आपका और आपने अपनी माँ को खोया? जी जी। मुझे ये बताइए कि आप इससे पहले कितनी बार सत्संग में गए हैं माँ के साथ या अकेले कभी? अकेला भी गया हूँ मैं, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह बहुत दूर गया हूँ। इसका मतलब ये है, जो मैं समझ रही हूँ, आपको बहुत विश्वास था? विश्वास था, हाँ। या है भी? नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, अब तो पाखंड है। ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए क्योंकि देखिए वहाँ पे बताया जाता था कि उनके जो बाबा के जो कर्मचारी लगे हुए थे, 4-5 लोग ही बोलते थे वहाँ पे। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं AP सिंह, जो बाबा का ट्वीट, जो बाबा से बात हुई, उन्होंने बाबा केस जो लड़ रहे हैं AP सिंह, हाँ, वो बोलते थे, वो भी बताते थे, अपने मुंह से तारीफ़ करते थे कि बाबा के यहाँ आने से, बाबा के चढ़ाव की ब्रज लेने से और बाबा की पटियाली जाने से वो मतलब वहाँ पे बीमारी दूर हो जाती है, नहा लो तो और ज़्यादा परेशानी दूर हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा विश्वास जो है। मुझे ये समझना है आपसे, चलिए आपकी भाभी से समझ लेते हैं। ज्योति नाम है आपका? जी। क्योंकि आपने अपनी सास को खोया इसलिए बाबा पाखंड हो गए, पाखंडी हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। अकेली मेरी सास तो नहीं थी ना, मेरी माँ तो नहीं थी ना, काफ़ी लोगों की माँ थी ना, काफ़ी बच्चे थे ना। आज उनके परिवार में कुछ भी नहीं है, बिना माँ की कुछ भी नहीं है लाइफ में। आज मेरा घर पूरा खाली है और मैं ऐसे पाखंडी बाबा को मानती भी नहीं। एक जिंदा इंसान जो कोट पैंट, मस्त टाई और घड़ी सोनी की बताते हैं उनकी, वो पहन के आ रहा है, वो भगवान हो सकता है? और महज ये कह रहा है मानवता, एक रहो, ये अरे ये तो हमारी माँ भी तो सिखाती है हमें। हाँ, ये तो सब गलत है। पर मैं ये समझ रही हूँ कि आप तो जाती थी सत्संग में, आप गई भी हैं, आप उनको दोषी क्यों मान रही हैं? अगर वो दोषी नहीं है तो सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? भगवान है ना, उनका वो दिया हुआ पानी और पैरों की धूल से लोग ठीक हो जाते हैं ना। तो काफ़ी लोग घायल हैं ना, उन्हें ठीक कर दें। क्यों नहीं कर रहे? वो सामने तक आने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? और महज जो उनकी तारीफ़ करते हैं वो उन्हीं के लोग हैं।
और उन्होंने महज सबके दिमाग में ना वहम पैदा कर रखा है कि वो बहुत अच्छे हैं, ये हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद वहाँ जाकर सब कुछ देखा है। इस बार जो गई थी आप अपनी सास के साथ, तो आप मोबाइल लेकर गई थी, वीडियो बनाया आपने? नहीं बनाने दिया, मना कर दिया था। और पहले तो मोबाइल चल ही नहीं रहा था। मैंने कहा यहाँ पर कोई जामर वगैरह लगा रखा है जो मोबाइल बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैंने कई बार स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ खोला, लेकिन नेटवर्क ही नहीं। जितेंद्र, कितनी बार आपने लॉकेट खरीदा, पोस्टर खरीदा? बाबा ने ऐसा कोई चमत्कार किया हो जिससे आपको लगा हो कि बाबा ही भगवान हैं? देखिए, जो जहाँ पे पेन जो है 5 रुपए की मिलती है, उस पे जो बाबा का फोटो लगा हुआ तस्वीर होती है, वो पेन मैंने 50 रुपए की खरीदी है। और ये ऐसी तस्वीर जो है बहुत सी हैं, घर में बहुत सी रखी हैं, तो वो जो है हमने ये 100 150 रुपए की खरीदी है। माना अगर हमारे पास समय है तो मैं एक बार जरा मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, उस वक्त आप इनसे बात कीजिएगा। फिलहाल तो देखिए किस तरीके से ये पीड़ित जो हैं और कितना गुस्सा इनमें भरा हुआ है, और इनकी ज़बानी अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे बाबा ने एक तरीके से अपना पूरा बिजनेस मॉडल बना लिया था कि साहब वो जो पोस्टर है वो 100 रुपए का आप खरीद सकते हैं जिस पर बाबा की फोटो है, वहां से आप पेन जो है बाबा की फोटो वाला वो 5 रुपए का खरीद सकते हैं, लॉकेट बाबा की तस्वीर वाला वो 20 रुपए में आपको मिलेगा। मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा अपना एक बिजनेस मॉडल जो बाबा, या यूं कहा जाए कि एक दुकान जो बाबा सत्संग की आड़ में चला रहा था। अब हाथरस कांड में अभी तक कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ में सेवादारों ने कई खुलासे कर दिए। चंदा जमा करने के लिए भीड़ जुटाई जाती थी। सेवादारों ने माना कि पहले भीड़ को रोकने की कोशिश हुई थी और बाद में अनियंत्रित छोड़ने से बाबा के चरणों की धूल लेने के चक्कर में इतनी बड़ी घटना हो गई। पूछताछ में सेवादारों ने माना है कि अफरा तफरी मचने के बाद सेवादार तो खुद ही घटनास्थल से भाग गए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। मतलब संजय, ये जो पूछताछ में अब सेवादार चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं, मतलब ये तो खुद ही घटनास्थल छोड़कर भाग गए थे। ये क्या संभालते भीड़ को, या ये क्या मदद करते वहां पर लोगों की? ये तस्वीर साफ हो रही है। बिल्कुल, और इनकी संख्या रोमाना 1-2 नहीं थी, बल्कि लगभग 8000 के आसपास सेवादार थे। लेकिन इंतज़ाम पर्याप्त नहीं थे। इतनी भारी भीड़ वहाँ जुट जाएगी ये किसी को मालूम नहीं था। और जब भीड़ जुट गई तो उसके बाद ना तो सेवादारों ने और वहाँ तैनात पुलिसकर्मियों ने आला अधिकारियों को सूचित किया कि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, कोई हादसा हो सकता है, कोई घटना हो सकती है। कोई व्यवस्था थी नहीं, कोई इंतज़ाम थे नहीं। तो अब सेवादार तो वही कबूलनामा करेंगे जो उस वक्त हुआ है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। साफ तौर पर यह खुलासा भी हुआ है कि सेवादार मौके पर भाग गए थे। और एक जानकारी और दे रहा हूं आपको कि आपने देखा होगा घटना स्थल पर जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त के वीडियो सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जितने भी लोग सत्संग में आए थे वो अपने मोबाइल से इस घटना को, इस हादसे को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। लेकिन सेवादारों ने जिसके भी हाथ में मोबाइल देखा है वो सब छीने हैं, उनमें से कई को तोड़ दिया गया, कई को फेंक दिया गया है। ये बात भी सेवादारों ने पुलिस से बातचीत में, पुलिस से पूछताछ में कही है। तो ये नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसी को लेकर के अब पुलिस सक्रिय हुई है। पुलिस ने इन सेवादारों से पूछताछ के आधार पर कई और डिटेल्स निकाली है, कई और जानकारियां निकाली है, जिनसे ये माना जा रहा है कि भी कई सारे जो सेवादार हैं या इस कार्यक्रम के आयोजक हैं या अन्य इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां जल्द हो सकती हैं। जो पुलिस सोर्सेस का कहना है वो लगभग 50 ऐसे लोग पुलिस की हिरासत में मौजूद हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और वो कई सारे खुलासे कर रहे हैं। पुलिस अभी बहुत खुल के नहीं बता रही है, लेकिन ये मान के चलिए कि इसमें नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ गिरफ्तारियां होंगी, कुछ ना कुछ कार्रवाइयां लगातार होती रहेंगी और इसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार ली जा रही है, लगातार अपडेट भी लिया जा रहा है। रोमाना, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने